यानी साल के आखिरी महीना दिसंबर का महीना चल रहा है। इस महीने में मुसलमानों के अंदर दो गलतियां ज्यादा पाई जाती हैं, खासकर मुसलमानों को छोड़कर दीगर जो मज़ाहिब के लोग हैं, जैसे यहूदी है, ईसाई है या शिया है या और जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं जो इस दुनिया में फलते फूलते भी हैं, चलते फिरते खाते पीते अल्लाह ताला के रिज़्क़ से, उन लोगों में भी ये गलतियां आम पाई जाती हैं। लेकिन अगर किसी रियासत के अंदर किसी आदमी को मना किया जाए कि आपको इस सल्तनत से 2, 3, 4, 5 काम नहीं करना है, तो उस सल्तनत के जो भी जनता है या किसी भी गुलाम को किसी काम के लिए अगर मना कर दिया गया है, अगर वो गुलाम उस काम को अंजाम दे देता है, तो वो गुलाम बादशाह के नजदीक बहुत ही ज्यादा गुनहगार और कत्ल करने के बराबर होता है। उसी गुलाम की तरह अल्लाह ताला ने इस महीने में 2 काम को हमारे लिए हराम ठहराया है, और इस दोनों काम को हमारे मुसलमान भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के काम का अंजाम देते हैं। मेरे कहने का मुताबिक मेरी मुराद है 2 चीजों के बारे में। आज का खुतबा अल्लाह ताला के फजल व करम से 2 चीजों के ऊपर है। एक है क्रिसमस डे और दूसरा है नया साल मनाना। और ये दोनों चीज मुसलमान के ऊपर मनाना बिल्कुल हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, वो बयान फरमाते हैं कि मुसलमानों की जो पहली हिजरी जो पहला महीना शुरू होता है वो कमरी महीने के हिसाब से मुहर्रम का महीना है। यहां से मुसलमानों का नया महीना या नया साल शुरू होता है। अगर मुसलमान को नया साल मनाने की इजाजत होती तो मुहर्रम के महीने में ही मुसलमान को इजाजत दे दी जाती कि वो नया साल को मना सकता है। ये पहलू है। दूसरा पहलू है ईसा सल्लल्लाहु को लेकर बैरी क्रिसमस डे या क्रिसमस डे मनाना, यह कहना एक सवाल है कि क्या मुसलमानों के लिए क्रिसमस डे का मनाना या क्रिसमस डे कहना या क्रिसमस डे के लिए एक दूसरे को मुबारकबादी देना, इन तीनों सवालों का हल जानना हर मुसलमान के लिए वाजिब है। पहला सवाल है लफ्ज़ क्रिसमस डे ये आया कहां से है? इसे सबसे पहले किस सदी में, किस जमाने में क्रिसमस डे का आगाज हुआ? अंजाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीनियत व तारीख कलीसा के प्रोफेसर सिवाज बकीसा लिखते हैं क्रिसमस डे के बारे में कि क्रिसमस का लफ्ज बाइबल में मौजूद नहीं है। ये क्रिसमस का लफ्ज के लिए 2 इस्तिलाह बयान किए जाते हैं। एक इस्तिलाह है लफ्ज क्रिस्ट जिसका माना होता है मसीह, यानी उससे मुराद लेते हैं मसीह मुराद लेते हैं। और दूसरा है मास, क्रिसमस, यानी के माना करते वो लोग मास, जिसका तुर्की लफ्ज के हिसाब से माना होता है कैथोलिक रस्म। और ये रस्म मसीह अलैहिस्सलाम की जानिब से या उसकी तरफ मंसूब करके ईसाई लोग मनाते हैं। और प्रोफेसर समाज बकिया सकीन इसकी तारीफ बयान करते हैं कि वो ऐसा रस्म है, वो ऐसा कैथोलिक रस्म है जिसे
ईसा मसीह की पैदाइश यानी उसकी विलादत की याद में यानी यौम पैदाइश की याद में लोग मनाते हैं, ईसाई लोग मनाते हैं। अब इस दिन को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश या ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए, इस बात को मुनासिब समझकर इस बात की तरफ मंसूब करके ईसाई लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। अब मेरे इस्लामी भाइयों, कि प्रोफेसर ब्रॉड जॉब्स लिखते हैं कि क्रिसमस डे का लफ्ज सबसे पहले 4वीं सदी के कैथोलिक चर्च से राइट हुआ है। इस लफ्ज का इस्तेमाल ना ईसाइयों के, जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम के मरने के बाद हवारी थे, यानी उसके मरने के बाद कुछ लोग जिंदा, बहुत दिन तक जिंदा थे, ना उन लोगों से कोई इलाज है, ना उन लोगों से कोई उन बातों से सबूत है। लेकिन सबसे पहले इस लफ्ज को रोमान के कैथोलिक चर्च से इसे इजाद में लाया गया है। और दूसरा सवाल ये भी करते हैं, किस रस्म को सबसे पहले किस जगह में या कहां मनाया गया? तो इस क्रिसमस डे का आगाज रोमान में सबसे पहले 4वीं सदी में कैथोलिक रस्म यानी रोमान कैथोलिक चर्च में इस क्रिसमस डे का सबसे पहले आगाज किया गया था, वहां मनाया गया था। अब रही बात क्रिसमस डे को मनाने वाले जिन लोगों के लिए मनाना हराम है, उन सारी बातों के ऊपर खुलासा हो जाना बहुत जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उमर की हदीस है कि अगर किसी मुसलमान ने दूसरे मज़ाहिब के लोगों को नया साल की मुबारकबाद देना या मैरी क्रिसमस डे कहना एक मुसलमान के लिए कतई जायज नहीं है। ये अबू दाऊद की हदीस है। किसी मुसलमान के लिए नया साल का मुबारकबाद देना या क्रिसमस डे के मुबारकबाद देते हुए किसी के लिए बरकत की दुआ देना या उसे खुशी का इजहार करना या उसके लिए कोई कपड़ा पहनना, घर में खाना लाना या ऐसे जो उसके हिसाब से जो त्योहार है या जो खुशियां मनाई जाती है, एक मुसलमान के लिए कतई जायज नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, हमारे नए साल का आगाज कब से होता है? और यहूदी लोग नया साल का आगाज में वो लोग त्योहार मनाया करते हैं या क्रिसमस डे के मौके पर मसीह अलैहिस्सलाम की याद में उसके पैदाइश के दिन को लेकर बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, सिवाइयां मनाए जाते हैं। क्या इन सारी चीजों को एक मुसलमान के लिए जायज है? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुसलमान के महीने का आगाज मुहर्रम से है, मुहर्रम के महीने में भी उसे नया साल मनाने की इजाजत नहीं है। तो अंग्रेजी महीने के हिसाब से किसी मुसलमान को नया साल मनाने की इजाजत नहीं। अब जिस मजमून के सबसे बड़ी बात है क्रिसमस, वेरी क्रिसमस डे कहना, उस बात का इकरार करना है कि हर मुसलमान को पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से रूह देकर पैदा किया गया है। उसके कोई बाप नहीं थे। जब उसके कोई बाप नहीं थे तो बहुत सारे लोगों का जो अकीदा है या उन लोगों का कहना है ईसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट अल्लाह का बेटा है या अल्लाह की औलाद है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेरी क्रिसमस इस लफ्ज के इस्तेमाल, क्रिस का माना होता है पैदा करना। तुर्की लफ्ज के हिसाब से क्रिस का माना है पैदा करना। अंग्रेजी में भी इसे त्योहार के हिसाब से बना लिया है। अब एक मुसलमान जब कहता है वेरी क्रिसमस, तो मुसलमान इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम का बेटा है। एक मुसलमान के लिए कतई जायज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह इखलास में फरमाया